गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपने जो जितनी भी केमिस्ट्री आपने अपने 10th क्लास में पढ़ी थी उससे ही रिलेटेड एक चैप्टर है पहला हमारा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आता है कि इसका इंट्रोडक्शन आता है। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि केमिस्ट्री क्या है। तो यह केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसे हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं और इसको एक दूसरे से हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। दरअसल क्या है कि हमारे ये जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब में ये 9 वाउल्स यूज होते हैं, CHEMISTRY। सब कुछ आपको इनके अंदर मिलेगा। वो सब चीज़ केमिस्ट्री है, मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है। ठीक है। अभी तक हमें जो टोटल 114 एलिमेंट्स हमें पता है और इन 114 एलिमेंट से 10 मिलियन कंपाउंड फॉर्म हो गए। और इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन 10 मिलियन कंपाउंड में भी 5 मिलियन कंपाउंड जो हैं 5 मिलियन कंपाउंड जो हैं वो केवल एक एक एलिमेंट से बने हैं, कार्बन से। ठीक है। और जो बाकी 5 मिलियन कंपाउंड्स हैं वो बने हैं 113 एलिमेंट से। और कार्बन से बने हुए जितने भी जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब केमिस्ट्री को फिर हम क्लासीफाई जब हम इसको करते हैं, यूनिवर्स को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हम यूनिवर्स को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। यूनिवर्स को क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं कि यूनिवर्स इज़ क्लासीफाइड इनटू टू टाइप। नंबर 1 मैटर और नंबर 2 एनर्जी। तो यहाँ पर दो बात आती है, एक मैटर की और एक एनर्जी की। तो पहले मैटर देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर में आप देखेंगे द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वही आपने पढ़ा है जिसका अपना कोई मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम अपने 5 जो सेंस होती हैं उनसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। अब जो ये मैटर होता है, आपका जो मैटर है, ये मैटर जो होता है 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है मैटर को। एक तो फिजिकल और एक केमिकल। दो तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं, YSICL, फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है। फिर जो ये फिजिकल और केमिकल में इसको अपने क्लासीफाई करा। फिर जो ये फिजिकल होता है इसको 5 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 4 होगा प्लाज्मा स्टेट और नंबर 5 होगा बोस-आइंस्टीन जैसे बोलते हैं कंडेंसेट। ये 5 टाइप हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। केमिकल वाले को दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर को। एक को हम करते हैं आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरे को हम करते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम फिर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा हम इसको कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। और जो ये मिक्सचर होता है
मिक्सचर को भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और प्योर सब्सटेंस को दो से क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, मैटर का कैसे, पहले फिजिकल और केमिकल, फिजिकल को 5 में और केमिकल को 2, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस को 2 में, एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उसमें, इसको हम क्लासीफाई करते हैं। अब सबसे पहले आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में इट इज़ बेस्ड ऑन physical state under ordinary condition of temperature and pressure. Matter can be classified into the following 5 types. ठीक है, कैसे फिजिकल के हिसाब से कैसे करते हैं, 5 तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसको तो आप समझते ही हैं, सॉलिड को। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो स्टेट होगी जिसका वॉल्यूम और शेप जो है डेफिनिट होगा। वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा, शेप भी डेफिनिट होगा। एग्जांपल है जैसे शुगर, आयरन, गोल्ड, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं। लिक्विड स्टेट में आता है वॉल्यूम डेफिनिट होता है लेकिन शेप इसका अपना डेफिनिट नहीं होता। एग्जांपल है जैसे ऑयल, अल्कोहल, H2O। तीसरा गैस, गैस में क्या होता है, ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनिट है और ना उसका शेप डेफिनिट है। गैस के एग्जांपल जैसे O2, N2, इस तरह से आप देख सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट और फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इसका होता है जैसे सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का जो एग्जांपल होता है ग्लास, यानी कि जो ग्लास है वो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, बल्कि ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसी को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जांपल बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो चीज़ आती है आपकी कि इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं, पहले बता भी चुके हैं कि एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आपका आता है प्योर सब्सटेंस। इसको आपने देखना चाहिए ढंग से। प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। और जो ये प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। और एलिमेंट में क्या आता है, देखिए एलिमेंट क्या हुआ कि एलिमेंट हुआ द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही तरह के एटम होंगे, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं फिर ये 3 तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। मेटल, एक तो इनको क्लासीफाई करेंगे आप मेटल से, दूसरा करेंगे नॉन मेटल से, तीसरा आप करेंगे मेटेलॉइड से। अगर आपने जब 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो मेटल होते हैं, और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स में आते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे वो हल्द्वानी की लीना कपूर रायबरेली से फरार, HLINAK करके इस तरह से, RBCS FR। और दूसरे वाले में होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरोई, BMGCA SRBA RA। तो ये जो है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये मेटल्स में आप जनरली Zn, Cu, Hg, एक्टिनियम, लेड, सोडियम, ये सब आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। फिर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल होती है, जैसे N2, O2, Cl2, Br2, F2, P4, S8, ये सब नॉन मेटल है। अब एक यहाँ पर नॉन मेटल जब हम लिखे तो उसमें आप एक चीज़ देख लेंगे, जैसे हमने N2 लिखा, O2 लिखा, Cl2, Br2, F2, लेकिन P4 लिख रहे हैं और S8 लिख रहे हैं।
ये इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, यानी कि मीन्स इनके एक मॉलिक्यूल में इसके कितने एटम आते हैं, यानी सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसमें सल्फर के 8 एटम आते हैं, ये मतलब है। और तीसरा होता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो इनके बीच में आते हैं, जिनका बिहेवियर कल किसी के साथ मेटल्स का जैसा, किसी के साथ नॉन मेटल्स का तरह। ठीक है। दूसरा आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का क्या है, कंपाउंड्स में है कि सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे H2O है वाटर, HCl है, HClO4 है, CH3OH है, ये सब कंपाउंड्स हैं। अब कंपाउंड्स को भी क्लासीफाई करते हैं फिर आगे दो तरह से। एक तो कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाता है इनऑर्गेनिक और एक किया जाता है ऑर्गेनिक। स्टार्टिंग में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की डेफिनेशन दी थी वो कैसे दी गई थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। जिनको आप नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन करेंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, और जो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस वो हो गए ऑर्गेनिक। और इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, तो बर्जिलियस ने अपनी एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जिलियस का कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल लिविंग बीइंग के अंदर फॉर्म हो सकते हैं, लेबॉर्ट्री में या नॉन लिविंग बीइंग में उसको नहीं बना सकते, ऐसा बर्जिलियस ने कहा। लेकिन फिर इनके एक स्टूडेंट थे फेडरिक वोहलर ने लेबॉर्ट्री में यूरिया को फॉर्म देख लिया था, मिला था उनको सबसे पहले। और ये जो यूरिया था NH2CO NH2, ये लेबॉर्ट्री में मिलने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो ये कहीं किसी लिविंग बीइंग में नहीं मिला, बल्कि कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होकर मिला। उसके बाद लेबॉर्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड, मीथेन कन्वर्ट सिंथेसिस की गई। और उसके बाद फिर ये बर्जिलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका भी क्या हो गया था, एंड हो गया था। तो ये आपके कंपाउंड्स आ गए थे। इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में आता है, जैसे मिक्सचर में आप देखेंगे सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इन एनी प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन में होगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा। अगर एनी प्रोपोर्शन में कोई भी उसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा जैसे, तो उसको क्या हो कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। अब मिक्सचर का एक अच्छा एग्जांपल होता है एयर। एयर में जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, O2, SO2 कई तरह की गैस रहती है। ठीक है। लेकिन मिक्सचर का एक एग्जांपल अगर समझना है आपने, तो जैसे दिल्ली में और स्विट्ज़रलैंड में एयर है। अब एयर है तो मिक्सचर ही, दोनों जगह एयर। लेकिन कंपोजिशन देखेंगे तो दोनों जगह की एयर का कंपोजिशन अलग होगा, क्योंकि दिल्ली में जो एयर है उसमें पॉल्यूटेंट बहुत है, बहुत पॉल्यूशन है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन है दोनों एयर और दोनों मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इस मिक्सचर को हम क्लासीफाई करते हैं फिर दो तरह से, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से हम दोनों को समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज डिफरेंट होती है तो हम कहते हैं कि साहब ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और जब किसी सॉल्यूशन में सॉलिड और नहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज डिफरेंट होती है हम कहते हैं ये उस समय हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे आप इसका एक एग्जांपल है, आपने क्या लिया, जैसे आपने एक ग्लास लिया, मतलब उसमें वाटर लिया है और उस वाटर में आपने शुगर डाल दी। तो स्टार्टिंग में जब देखेंगे जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो इस समय शुगर पार्टिकल्स और वाटर जो है ये अलग अलग फेज में है, तो हम कहेंगे कि साहब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब जब थोड़ी देर टाइम होगा तो क्या होगा कि वाटर में ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे ढंग से। अब आपको इसमें शुगर पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, तो उस समय हम कहेंगे कि अब ये मिक्सचर जो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बात होती है कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वही सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसके मतलब क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कौन हुआ, ऐसा मिक्सचर जिसका
जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब एक फेज में है, सेम फेज में है, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका होमोजीनस मिक्सचर है या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। और आपको क्या है कि जितना भी आज हमने आपको बताया, इसके सब नोट्स आपको तैयार करने हैं ढंग से। ठीक है।